घुसमेश्वर महादेव 12वें ज्योतिर्लिंग। तो एक ब्राह्मण थे, एक उनकी पत्नी थी, उनके एक ही प्रॉब्लम थी कि उनके विवाह के बाद भी संतान नहीं हो रही थी। ये उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। सुंधावा नाम के ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी का नाम सुदेहा था। लेकिन संतान बहुत समय तक जब नहीं हुई तो सुदेहा ने अपने पति से कहा, एक काम करो महाराज, दूसरा विवाह कर लो। बोले नहीं नहीं, हमें विवाह नहीं करना, भगवान को देना हो तो इसी से दे देता। बोले नहीं नहीं, हमारी छोटी बहन से विवाह कर लो। हमारी जो छोटी बहन है वो बड़ी अच्छी है, कम से कम मैं मरूं तो उससे पहले उसी से सही, पर आपके पुत्र का, अपने पुत्र का, मेरा भी पुत्र ही होगा तो उसका मुंह देख जाऊं, मेरी बड़ी इच्छा है। तो आप कृपा करके विवाह कर लीजिए मेरी छोटी बहन से। उस छोटी बहन का नाम था घुसमा। बोले उससे आप विवाह कर ले। पंडित जी बोले, देखो देवी, अभी तो तुम्हें बहन से प्रेम दिख रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर रही हो, मेरी बहन मेरी बहन, पर एक बात पक्की समझ लो, जब वो यहाँ आ जाएगी, हम जब उसके संग बैठा करेंगे, वो हमारे लिए जब भोजन बना के लाया करेगी, जब एक आध बात पत्नी होने के नाते वो भी हमसे करेगी, तो तब आपको जो ढाय उत्पन्न होगा ना, उसका नाम है सौतिया ढाय। अरे नहीं नहीं महाराज, वो मुझे, मेरी बहन है, मेरी प्राणों से प्यारी है, मैं ऐसा कभी नहीं। उसने खूब वचन दिया। ब्राह्मण देव बोले, क्यों अपनी और मेरी किरकिरी करवा रही है, तुम ऐसी ठीक है, हृदय भगवान कृपा कर। बोल नहीं महाराज, आप कैसे करो, एक पुत्र का मुंह देखना। पत्नी के बार बार कहने पर ब्राह्मण देवता ने उनकी छोटी बहन से विवाह कर लिया। और विवाह होने के बाद में प्यारे हो, धीरे धीरे जब वो पंडित जी को समय देने लगी, तब तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन पंडित जी के साथ वो ज्यादा बैठने लगी तो धीरे धीरे मन में परेशानी होने लगी। ये तो व्यवस्था ही ऐसी है कि अच्छी अच्छी नहीं बचती है। एक दिन उनके यहाँ ऐसा सौभाग्य हुआ कि खुशखबरी भी मिल गई कि संतान उत्पन्न होने वाली है। तो वो थोड़ी सी टेंशन और लेवल पे गई, और संतान हो गई, वो भी पुत्र हो गई, तो और भी हाई लेवल पे चली गई कंडीशन। तो सौतिया ढाई जिसको हम लोग कहते हैं, वो हाई लेवल पे हो गया। प्रसंग को शीघ्रता पूर्ण मुझे करना है, तो इसलिए शॉर्टकट में ये कह दूं, इस लेवल पे चली गई। जब बेटे का विवाह हो गया, उसकी नव विवाहिता बहू आ गई। एक दिन वो अपनी बहू के साथ, पत्नी के साथ लेटा हुआ था। दोनों बहू पति पत्नी सो चुके थे। ये हाथ में कुछ धारदार हथियार लेकर गई और उस बच्चे के टुकड़े टुकड़े करके तालाब में फेंका। कौन से तालाब में? जिसमें भूष्मा एवरीडे पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करती थी और फिर उसके बाद उस तालाब में उनका विसर्जन करती थी। उसी तालाब में उसके बेटे को काट के डाल दिया। इतना शौकिया ढाई उसको बढ़ गया, जबकि वो तंग नहीं करते थे, जबकि वो कोई गलत रिस्पॉन्ड नहीं करते थे, कुछ भी नहीं बोलते थे। बावजूद इसके उस हाई लेवल का उनका जो स्थिति थी वो हो गई थी। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, थोड़ा जोर से बोलना पड़ा। तो मेरे प्यारे, उसकी ये स्थिति हो गई। तो अच्छा, सुबह वो पत्नी उठी उस बच्चे की, उसने देखा कि सैया पर पतिदेव नहीं है और उस चादर पे रक्त लगा हुआ है। उस रक्त को देखकर वो कांप गई। वो दौड़ी दौड़ी अपनी माँ के पास, सासू माँ के पास आई। और भूष्मा उस समय महादेव के पार्थिव शिवलिंग बना रही थी। वो रो रही थी, मैं मर गई, मैं लुट गई, मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊं, मेरे पति के कुछ टुकड़े सैया पर हैं और पूरा पति गायब है, रक्त सैया पर पड़ा हुआ है। भूष्मा ने एक क्षण भी ध्यान नहीं किया उस तरफ, एक क्षण भी। उसने सोचा जिसने दिया है वो जाने, उसका काम जाने, पहले मैं अपने शिव पूजा कंप्लीट करूं। उसने पूरे शिव, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। निर्माण करके तालाब में विसर्जन करके आई। और जब तालाब में विसर्जन करके आ रही थी तो वहां भूत बावन भोलेनाथ प्रकट हो गए। भूत बावन भोलेनाथ
वो प्रकट होके कहने लगे, उस्मा मैं तुझसे बड़ा प्रसन्न हूं, तुझे जो वरदान चाहिए सो मांग ले। देख तेरी बड़ी बहन ने तेरे पुत्र को काट कर इस तालाब में फेंक दिया है, ये रहा तेरा पुत्र, बालक खेलता हुआ तालाब में से निकल आया। बोलो शंकर भगवान की। कहते हैं जिसको तू बचाने पे आवे, आग में भी बचा के दिखा, तेरे बस में अंधेरे उजाले, मेरी नैया तेरे हवाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। जिसे भगवान बचाए उसे मारे कौन, और जिसे भगवान मारे उसे कौन बचा सकता है? कहा उस देवी ने, बाबा आप आई दिया हुआ है, आप जानो, आपका काम जानो। बोले मुझसे कुछ वरदान मांग लो। बोले महाराज अगर आप चाहते हो तो मैं तो यही चाहती हूं कि आप जन कल्याण करने के लिए यहाँ पर विराजमान रहिए, और आपकी पहचान मेरे नाम से होनी चाहिए। तब उन महादेव का नाम घुसमेश्वर महादेव रखा है। ये 12 में ज्योतिर्लिंग है। बोलो घुसमेश्वर महादेव की, उस्मा महादेव की जय। बाबा बोले देख तेरी बहन ने बहुत बुरा किया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे मार दूंगा। देखिए महादेव अपने भक्तों के शत्रु को अपना शत्रु मानते हैं, ध्यान देंगे। जो भगवान के भक्तों से शत्रुता करता है वो भगवान का शत्रु होता है। बोले मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, तू कह दे बस। तो ने प्रभु अब तो उसको भी दर्शन दे दो आप। अरे उसने तेरा बेटा मारा और तू इतनी दयालु हो रही है। बोले महाराज मैंने आप ही के मुख से सुना है, जो हमारा बुरा करे उसका भी कभी बुरा मत करो, क्योंकि बुरा करने वाले का कभी भला नहीं होता। उसने बुरा किया, उसकी अपनी बुद्धि है, पर आप मुझे ये बुद्धि दो कि मैं बुरे करने वालों का भी भला कर सकूं। जिसका इतना हृदय निर्मल हो, महादेव उसके लिए क्या नहीं कर सकते। हर हर महादेव।